है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे ही शहाब ने इंडिया से जो कि मक्का शरीफ पैदल जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है, तो लोग कह रहे हैं शायद इसलिए पाकिस्तान से भी लोग अब अपना फेम लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि उकाड़ा से भी एक बंदा जा रहा है, अब ये पंजाब पुलिस का लड़का आ गया, ये कह रहा है मैं पैदल जा रहा हूँ। क्या आपका जो माइंड है शहाब भाई जब इंडिया से चले तो उसके बाद बना, उससे पहले ही आपका कोई प्लान था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गाजी शान, जिनको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। ये वही गाजी शान है जो कि पाकिस्तान से पैदल हज करने का इरादा रखते हैं और टिकटॉक पर आपने इनकी वीडियोस भी देखी होगी, बहुत वायरल जा रही हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस तरह का इरादा कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या हाल चाल? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुना है कि आप जो है पाकिस्तान से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। तो 2022 में आके मैंने इस बात पे मैंने अपना वर्क शुरू कर दिया कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से पैदल चलकर रोज़ा रसूल पर हाजिरी दूंगा और हज की साथ हासिल करूंगा। अच्छा, पंजाब पुलिस में रहकर आप अपनी नौकरी की क्या छुट्टियां आपको मिलेंगी? किस तरह आप जाएंगे पैदल हज के लिए? जी मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैंने एक जो पुलिस में लीगल प्रोसेस होता है, जो तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ और 2 माह हो गए मुझे इस प्रोसेस को लेकर चलते हुए। शुरू में तो काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन अब आके मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस मामले में कि छुट्टी के मामले में तो थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उम्मीद अल्लाह पाक की बारगाह के मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मुझे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से इजाज़त दी जाएगी कि मैं इस सफ़र को कंटिन्यू करूँ। ये सफ़र जो आपका है 15 अगस्त को जारी होना था, लेकिन आज देखेंगे क्या तारीख होगी, लेकिन अभी तक आपका सफ़र शुरू नहीं हो सका। इसकी आखिर वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, मैंने 15 अगस्त का अनाउंस किया था कि लाहौर दाता दरबार से हम ये सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन कुछ पाकिस्तान में सैलाब की वजह से डिले हो गया, कुछ वीज़ों का प्रोसेस था और ये छुट्टी वाला मामला जिसको चलते चलते आज 6 अक्टूबर हो गई है। तो 15 अगस्त जब गुजरी तो फिर मेरा टारगेट 1 अक्टूबर था। 1 अक्टूबर को मैंने हर हाल में यहाँ से निकल जाना है, लेकिन अभी सारे मामला मेरे क्लियर हैं, तमाम मामला हल हो गए, लेकिन सिर्फ छुट्टी का मामला रह गया, जिस हवाले से मैं डेली अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता हूँ, छुट्टी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई बात मेरी नहीं बनी। तो उम्मीद है कि जल्द बन जाएगी। जैसे ही मेरी छुट्टी मुझे अलॉट हो जाएगी, छुट्टी मेरी प्रूव हो जाएगी, मैं यहाँ से पैदल सफ़र शुरू कर दूँगा। अच्छा, देखने में ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे ही शहाब ने इंडिया से जो कि मक्का शरीफ पैदल जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है, तो लोग कह रहे हैं शायद इसलिए पाकिस्तान से भी लोग अब अपना फेम लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि उकाड़ा से भी एक बंदा जा रहा है, अब ये पंजाब पुलिस का लड़का आ गया, ये कह रहा है मैं पैदल जा रहा हूँ। क्या आपका जो माइंड है शहाब भाई जब इंडिया से चले तो उसके बाद बना, उससे पहले ही आपका कोई प्लान था? देखिए, जहाँ तक बात है फेम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फेम तो अल्लाह पाक ने पहले ही बहुत दी अपने हबीब के सदके। रसूल अल्लाह की निस्बत से पूरा पाकिस्तान जानता है, हुजूर की नात के सदके पूरा पाकिस्तान जानता है, टिकटॉक पे लाखों चाहने वाले हैं। तो फेम की बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी के बाद देखा देखी तो शहाब भाई ने आज से 4 माह कबल ये सफ़र शुरू किया था, जून के स्टार्ट में, 2 जून को गालबन। तो मैंने तकरीबन 5 मार्च को मैंने ये अनाउंसमेंट की थी, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास रजिस्टर्ड है, इसके आप देख सकते हैं। ये 5 मार्च को मैंने ये रजिस्टर बनाया था और 5 मार्च को मैंने इस पर वर्क करना शुरू किया था। ये रजिस्टर सारा मैंने अपनी जो रिसर्च की है कि मैं लाहौर से लेकर मक्का शरीफ तक मैं किस किस रास्ते से गुजरूंगा, कौन कौन सा बीच में मुकाम आएगा, ये देखें, ये मैंने ये शुरू किया है। और इनके दरमियान कितने किलोमीटर सफ़र बनता है कि 7 माह में मैंने ये अपना पूरा रजिस्टर मुकम्मल किया है। तो 7 माह में मैंने इस पर रिसर्च की है। मैंने पहले दिन ये डेट भी लिखी थी 5 मार्च 2022। तो शाह भाई निकले 2 जून को। तो ये भी एक इस बात की दलील है कि मैं शहाब भाई को देख के नहीं निकला। दूसरा, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको भी पता है कि शहाब भाई के निकलने से बहुत पहले का मैंने प्लान किया हुआ और मैंने ऐलान किया हुआ था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से मैं अल्लाह पाक के घर के लिए पैदल सफ़र करूँगा। अच्छा, अगर आपको इजाज़त मिल जाती, छुट्टियाँ मिल जाती हैं और रास्ते में आपका शहाब भाई से टाकरा हो जाता है, तो क्या आप शहाब भाई के साथ मिलकर जाएंगे कि बिल्कुल अलग जाएंगे? देखिए, ये तो बात की बात है कि शहाब भाई को पाकिस्तान में एंट्रेंस कब मिलती है, उनको वीज़ा कब अलॉट होता है और मुझे छुट्टी कब मिलती है। और अगर मिलती भी है तो हमारा दोनों का अप्रूव होने का जो है वो डिफरेंस कितना होगा, और उनको वीज़ा मिलता है या नहीं और मुझे छुट्टी मिलती है कि नहीं, ये 2-3 बातें हैं। और अगर जो
इत्तेफाक हुआ इकट्ठा हमारा काम होने का, उनको वीज़ा मिल जाता है, मुझे पाकिस्तान से अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी मिल जाती है, तो फिर और हम इकट्ठे मतलब आगे पीछे हमारा होता है सफ़र होता है, तो हम रब्ता करके इंशाल्लाह इकट्ठे कंटिन्यू करेंगे सफ़र अपना। अच्छा, रोज़ाना जो है आप सफ़र कितना करेंगे? ये डिपेंड करता है अपनी सेहत पे और अपने जो प्लान किया हुआ है उस पर, लेकिन जो मैं एस्टिमेटेड सफ़र है आप 10 किलोमीटर भी दिन में कर सकते हैं, और अगर आप में हिम्मत है, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप 50 भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने 30 से 32 किलोमीटर की मैंने एवरेज रखी है। 30-32 किलोमीटर पैदल चलना एक बहुत सफ़र होता है। क्या इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग की है, कोई पहले वर्कआउट किया होगा इतना चलने के लिए? असल में मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो जब मेरी पुलिस की दौड़ थी तब भी मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि इस पे आप ट्रेनिंग किया करें, दौड़ लगाया करें। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, और डेली क्रिकेट खेलते हैं, हफ्ते बाद क्रिकेट जो मामला होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जो कोई भी खेल खेलता हो वो उसके लिए चलना या दौड़ लगाना कोई मसला नहीं होता। तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ट्रेनिंग की दौड़ पास कर ली थी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी कहें तो भी जितना कहेंगे हम चल लेंगे, इतनी अल्लाह पाक ने आसियत अता फरमाई है। तो बाकी जब आप चलेंगे यहाँ से पहले 7-8 दिन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद आप वो कहते हैं ना कि पंजाबी में आप रवां हो जाएंगे, तो आपका वो खलियाँ शलियाँ वो टूट के तो आपके वो मामला हो जाएंगे और आप चलते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा, हमने देखा कि आपको बड़ा जो है सोशल मीडिया पे प्यार मिल रहा है, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि पंजाब पुलिस का एक नौजवान पैदल हज के लिए जा रहा है। तो क्या इसी तरह आपके जो कलीग हैं, जिसे पेटी भाई कहते हैं, वो भी इस तरह अदारे में खुश हो रहे हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि आप पैदल हज के लिए जाएं? मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ खुश ही नहीं है, सिर्फ दुआ ही नहीं देते बल्कि दुआ के लिए भी कहते भी हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, बल्कि जिन ऑफिसर्स के पास मेरी एप्लीकेशन भी गई उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया कि अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे। उन्होंने दुआ के लिए भी कहा। लेकिन अब जो मेरी एप्लीकेशन है वो अपने फाइनल प्रोसेस में है, जहाँ से मुझे साइन होने और छुट्टी मिल जानी है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वहाँ पे मुझे थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तो ये मामला था सारे। आखिर पे आप जो दुश्वारी हो रही है, कोई अपील करना चाहेंगे? अपील मेरी यही है मेरे सीनियर ऑफिसर्स के साथ कि 1 साल की मैं छुट्टी लेना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट से। 273 छुट्टियाँ मेरे क्रेडिट में पड़ी हुई हैं, 273 छुट्टियाँ मेरे क्रेडिट में पड़ी हैं जो मैं महकमे से हासिल कर सकता हूँ। अभी कितनी देर होगी आपको पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए? मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं और 273 छुट्टियाँ मेरे क्रेडिट में पड़ी हैं। तो मेरा जो साल की छुट्टी मैंने अप्लाई की हुई है, तो मेरी सीनियर ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट है कि मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हज बैतुल्लाह का सफ़र करना चाहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो मेरी उनसे अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने किसी की सिफारिश नहीं करवाई। मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में मैंने मसले पे बैठ के ये दुआ की थी कि या अल्लाह पाक मेरा तेरे से बड़ा सिफारिशी कोई नहीं है, तूने ही मेरे सीनियर ऑफिसर के दिल में बात डाल ली है कि या अल्लाह तू ही है जिसने मेरा काम करवाना है, तो मेरा अल्लाह पाक के अलावा कोई सिफारिशी नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि 1 साल की छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो छुट्टी मेरे दे सकते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एप्लीकेशन इस वक्त DIG ऑफिस में पड़ी हुई है, तो मुझे वो छुट्टी अलाट की जाए ताकि मैं अपने इस मुबारक सफ़र को कंटिन्यू कर सकूँ। अच्छा, ये है कि जब आप सफ़र शुरू करेंगे तो जाहिर बात इस पर एक्सपेंस होंगे। आपको खाली पाकिस्तान में लाख रुपए की ज़रूरत होगी, आपने जाना होटल्स में रहना है, खाना पीना है, फिर ईरान, उसके बाद दूसरे ममालिक जहाँ जहाँ भी आपने जाना खर्चा होगा, तो उसके इंतजाम आपने क्या कर लिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर बात है कि जब मैंने ये कहा कि सिर्फ मेरा छुट्टी का मामला रह गया, बाकी तमाम मामला मेरे हो गए हैं, तो उसमें मेरे जो अखराजात हैं वो भी उसमें आ गए हैं, जो मेरे वीज़े का मामला है वो भी उसमें आ गया है। तो अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मैनेज हो चुके हैं कि लाहौर से लेकर हरमैन शरीफैन तक जो सफ़र है वो कितना मेरा एक्सपेंस आएगा, क्या मामला हो गए, तो मेरी सारी तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, मैक्सिमम आपने कितना जेब में रखा हुआ है कि इतना खर्चा आपका यहाँ से लाहौर से पैदल चलते हैं तो आ सकते हैं? ये मैं आपको तब बताऊंगा जब खैरियत से मैं हज अदा करके वापस आ जाऊंगा कि मेरा रास्ते में इतना खर्चा हो चुका है, या मेरा इस मामले में इतना मेरा खर्चा हुआ कि मैंने लाहौर से चला, रास्ते में मैंने खाना पीना खाया, मैंने होटल में स्टे किया, मैंने चीज़ें सर्दी के लिए जैकेट्स ली, सर्दी के लिए सामान लिया, फिर मैंने वीज़े लगवाए, फिर मैंने जो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस जहाज़ पे आया। तो ये इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तब हमारी मुलाकात जब होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना आया।
तो उसके लिए क्या आपने अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को मना लिया है? जी, मैंने जब घर में पहले दिन बात की थी तो उन्होंने एक हैरान हुए थे कि एक इस तरह का सफ़र आज के दौर में। तो फिर मैंने उनको कन्विंस किया, उनको मैंने मनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे अपने बहन भाई, बीवी, बच्चे, माँ बाप, मतलब मेरी फैमिली में जितने मेरे हैं, मेरे लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, उन सब की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है। वो सिद्के दिल से इस बात पे राज़ी हैं और मेरे जाने के लिए बल्कि दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह पाक जो रास्ते में रुकावटें, दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उनको ख़त्म फरमाए और मेरा ये सफ़र शुरू हो। तो घर वालों की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट हासिल है। तो क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी, मेरी पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। कोई अल्लाह ताला ने औलाद भी दी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7 माह की बेटी है। तो लोगों के दिलों में आएगा कि छोटी बेटी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी होते हैं दुनियादारी का पैसा कमाने के लिए 4-4 साल बाद बाहर के मुल्कों से वापस आते हैं, जो 3-3 साल बाद आते हैं, 5-5 साल बाहर लगा के आते हैं, औलाद उनकी पाकिस्तान में होती है। तो मैं तो 1 साल बल्कि 1 साल से भी इंशाल्लाह पहले वापस आ जाऊँगा। और बहुत बड़ा मिशन है ये, दुनियादारी का मिशन नहीं है, ये अल्लाह पाक की रज़ा का मिशन।